बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट मैं आप लोगों को आज करा रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन सॉल्व। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है मुस्तफ़ा कॉरपोरेशन का। ठीक है, कैश फ्लो का इस तरह का क्वेश्चन आता है आपके पास। एक साल का डाटा दिया हुआ है, ये दूसरे साल का दिया हुआ है, ये 2019 का 20 का प्रीवियस ईयर, और ये नेक्स्ट ईयर है। आपके पास जो है क्या क्या चीज़ें गिवन है, असेट्स गिवन है, लाइबिलिटीज गिवन है और इक्विटीज गिवन है। सारे बैलेंस शीट के आइटम हमें गिवन होंगे क्वेश्चन में। हमने इन दोनों के डिफरेंस को माइनस करके हमने रिकॉर्ड करना है। याद रहे कि हमने जहन में ये बात रखनी है कि कैश किस तरह से जनरेट हो रहा है, ये कैश किस तरह से हमारा आउटफ्लो हो रहा है। हमने ये नहीं देखना कि असेट्स बढ़ रहे हैं तो हमें इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, लाइबिलिटीज बढ़ रही है तो इससे फायदा होगा या नुकसान होगा। हमने इस चीज को देखना है कि हमारे पास जो कैश है वो किस तरह से जनरेट हो रहा है या आउट हो रहा है। हमने बनाना है इसमें क्या, नेट इनकम फाइंड करनी है और इसके बाद फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। ड्यूरिंग द ईयर 2020 यानी इस साल में हमारे पास जो है वो 32,000 के जो है वो कैश डिविडेंड भी पे हुए हैं। करेंगे उसके इस तरह से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे नेट इनकम। नेट इनकम याद रहे कि दोनों सालों के डिफरेंस को ले लेंगे, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग। ये 19 में आपके पास 2 लाख थी इनकम, 20 में आपके पास रिटेन अर्निंग इनकम को कह रहा है 2,29,000, 29,000 का इजाफा हो रहा है। इसके बाद फिर उसके अंदर कैश डिविडेंड ऐड कर लेंगे। हम कैश डिविडेंड ऐड क्यों कर रहे हैं, अब इसे जैसे कैश डिविडेंड ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम आमतौर पर कंपनी कैश डिविडेंड या स्टॉक डिविडेंड के पैसे जो पे करती है वो किस में से करती है, पैसे जो पे करती है वो रिटेन अर्निंग में से करती है। तो ड्यूरिंग द ईयर हमने रिटेन अर्निंग में से इसको कैश को माइनस किया होगा, कैश डिविडेंड को। इसी वजह से कैश डिविडेंड इसके अंदर से कम हो गया होगा, जिसकी वजह से हमारी आमदनी कम हो गई। तो हम आमदनी को मालूम करने के लिए उसको दोबारा ऐड कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट इनकम आ जाएगी 61,000। इसके बाद फिर हम बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। वो कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे पहले कंपनी का नाम आ जाएगा, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2020, जो भी आपका ईयर गिवन है करंट ईयर। नेट इनकम हमने लिख दी यहाँ पे। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अब सवाल ही पैदा होता है हम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्यों ऐड कर रहे हैं, हालांकि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन तो हमारे फिक्स्ड एसेट्स को कम कर रहा होता है। हम इसलिए ऐड कर रहे होते हैं क्योंकि याद रहे कि हम मालूम क्या कर रहे हैं, कैश का फ्लो, कैश हमारे पास जनरेट हो रहा है या नहीं। अब हमारे पास ये नॉन कैश आइटम की हम हेडिंग डालेंगे, यानी ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि कैश के तौर पे हमने एक्सपेंस के तौर पे अभी रिकॉर्ड तो किया, लेकिन आपके कैश को वो अभी चेंज नहीं कर रहे हैं। हमने इसमें करा क्या, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जैसे 38 था और 26 था और 38 हो गया, मीन्स के डेप्रिसिएशन हुई, इजाफा हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 12,000 को क्या करेंगे इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसकी वजह यह है कि डेप्रिसिएशन की वजह से आपका जो है वो क्या हो जाएगा था, इनकम आपकी कम शो हो रही थी। क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो काउंट हो रहा था किसके अंदर, फिक्स एसेट्स की कीमत में, और फिक्स के एसेट्स के एक्सपेंस में। और हम उसको एक्सपेंस में काउंट तो कर रहे थे, लेकिन उसकी वजह से हमारी इनकम पर फिर इफेक्ट पड़ रहा था। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे क्योंकि हम कैश का फ्लो देखना चाह रहे हैं। इसके बाद फिर आ जाता है आपके पास कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अलाउ याद रहे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को हम लोग ऐड कर देंगे क्योंकि हम ये पोजीशन देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास कितना कैश था। या ये कह लें कि कैश की वजह से जिन चीज़ों की वजह से कैश के ऊपर फर्क पड़ा, तो हम उसको दोबारा ऐड कर रहे हैं। अब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाता है, सबसे पहले मैंने जैसे लिखा है डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल आपका क्या था, 62 था, 62 था, 50 हो गया, इट मीन्स कमी हो रही है। अब बज़ाहिर ये देखा जाए तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये अकाउंट रिसीवेबल के अंदर कमी हो रही है, इट मीन्स कि जो है वो असेट आपका कम हो रहा है। तो आपको एक तो ऐसा लगेगा कि असेट कम हो रहा है तो ये तो हमारा नुकसान है, नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये अकाउंट रिसीवेबल है क्या, जो हमारा पैसा कस्टमर के पास एंगेज होता है उधार की सूरत में, वो उधार कम हो रहा है, इट मीन्स कस्टमर हमें पैसे वापस कर रहा है। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, कैश, इसका मतलब कैश आ रहा है, तो हमने इसको क्या लिखा यहाँ पे,
यहाँ पे लिखा इन डिक्रीज इन अकाउंट्सेबल है, और उसकी वजह से हमारे पास कैश आया, इसलिए हमने इसको प्लस में लिखा है। अब चाहे तो यहाँ पे अमाउंट माइनस भी शो कर सकते हैं कि ये 12,000 कैसे आया, इसको माइनस करने के बाद आया, 62 माइनस 50 हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। याद रहे हम लिख रहे हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मैंने बताया था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर हम सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के अंदर इजाफे या कमी को देखेंगे। अब इसके अंदर आ जाता है आपके पास दूसरा, मैंने लिखा है इंक्रीज इन अक्रूड लायबिलिटीज। अब ये क्या चीज है, इसका मतलब ये लायबिलिटी है, मैंने बताया ना दोनों एसेट्स और लायबिलिटी दोनों को देखेंगे। लायबिलिटी क्या हो रही है हमारी, में इजाफा हो रहा है, तो लायबिलिटी में जब इजाफा हो रहा है तो हम इसको क्यों ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दूसरे का पैसा यानी लायबिलिटी का पैसा हमारे ऊपर अभी एंगेज है, हमारे पास रखा हुआ है, मींस कैश जनरेट हो रहा है, तो इसलिए हम इनफ्लो के तौर पे इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद है ऑफिस सप्लाईज, करंट एसेट से ऑफिस सप्लाईज, वो भी क्या हो रही है 9,000 से कम नहीं हो रही बल्कि ज्यादा हो रही होंगी, ज्यादा हो रही है, तो जिसकी वजह से हमारा कैश एंगेज हो रहा है, मीन्स कि हमने ऑफिस सप्लाई ज्यादा खरीद ली। लेकिन जैसे आपके सामने लिखा हुआ है ऑफिस सप्लाई 16 की थी 25 की हो गई, इजाफा हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑफिस सप्लाईज आपकी बढ़ गई। तो जब आप बढ़ गई तो इसका मतलब आपने कैश खर्च किया है, तो कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, तो इसलिए 9,000 रुपये हम लोगों ने लेस किए हैं। यानी उल्टा हिसाब है कि असेट्स बढ़ रहे हैं, तो हाँ सिवाय कैश के, क्योंकि कैश तो हम लेंगे नहीं, तो कैश के अलावा हम सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को लेंगे। तो जो कैश हमारे पास जा रहा है या आ रहा है, हमने उसको देखना है, हमने जहन में कैश को रखना है। तो ऑफिस सप्लाईज हम जाहिर सी बात है इजाफा हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि यानी जो भी एसेट्स आपके इजाफा हो रहा है, तो इसका मतलब आपके पैसे उसमें हर सूरत में जा रहे हैं या आ रहे हैं। अब देखिए ना, अकाउंट से बिल कम हो रहा है तो इसका मतलब पैसे आ रहे हैं, इंक्रीज हो रहा होता है तो इसका मतलब जा रहे होते हैं, यानी कि आपके पैसे और एंगेज हो रहे होते हैं कस्टमर के पास। अब आपने फिर आ जाता है उसके बाद इंक्रीज इन अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम क्या है, जो हमें आमदनी अ, हमने कमा ली है, कस्टमर ने अभी तक हमें दिए नहीं, यानी कस्टमर के ऊपर उधार है ये। तो वो 20 की थी, 42 की हो गई, मीन्स कि 22,000 हम लोगों ने और अर्निंग कर ली, लेकिन अभी हमें पैसे मिले नहीं है। तो इसके अंदर 22,000 हम लोगों को मिलने हैं, कैश हमारा जनरेट हुआ है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, जो है वो अक्रूड इनकम को लेस कर लेंगे। क्यों, क्योंकि इनकम हमारी वो इनकम बढ़ी है, ठीक है, वो इनकम बढ़ी है जो कि अभी हमें मिली नहीं है। अक्रूड इनकम है, हमें रिसीव नहीं हुई है, तो ये रिसीव होने वाली इनकम जो है वो 20 से 42,000 की हो गई, बढ़ गई है। अब वहां से हमें कैश तो नहीं मिला ना, हमने यानी डॉक्यूमेंटेशन में तो हमारे पास आ गई है वो, लेकिन हमारे पास कैश जनरेट नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको ऐड नहीं करेंगे बल्कि इसको लेस करेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से हमारा कैश रुका हुआ है 22,000 रुपये का, यानी ये कह लेंगे हमारा पैसा फंसा हुआ है, क्या पैसे कहीं फंसे हुए हैं। अब इसके बाद फिर आ जाता है आपके पास अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसके अंदर उल्टा हिसाब है, लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो हम ऐड करेंगे, डिक्रीज हो रही है तो लेस करेंगे। क्यों डिक्रीज हो रही है तो लेस करेंगे, उसकी वजह ये है कि यानी इसका मतलब ये हो कि हमने लायबिलिटी पे कर दी है, कस्टमर को हमने जो उधार देना था वो हमने दे दिया है, तो हमारे पास से लायबिलिटी चली गई है, तो हमारे पास से क्या हो जाएगा, कैश माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद फिर आ जाएगा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट्स को। फिक्स एसेट हमारे पास कौन से प्लांट है, लैंड और बिल्डिंग है। प्लांट में क्या हो रहा है, 2,60,000 से 3 लाख हो रही है, इजाफा हो रहा है, इट मीन्स हम परचेजिंग कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे, प्लांट एंड बिल्डिंग को सॉरी लेस कर लेंगे, यानी हमने प्लांट एंड बिल्डिंग खरीदी है 40,000, प्लांट इक्विपमेंट, और लैंड हमने सेल कर दी है। कैसे पता चला, लैंड यहाँ पे 263 की थी, 2 लाख की रहेगी, 63,000 से कम हो रही है, इट मीन्स जब कम हो रही है तो हमारे पास कैश आ रहा है, डिक्रीज हो रही है तो यानी हमने सेल आउट कर दिया इसको। इसी तरह तो ये हमारी आ जाएंगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। याद रहे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट्स आते हैं। फिर आ जाती है बात, फिर हम बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आपके पास शेयर होल्डर इक्विटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आ जाती है। शेयर होल्डर इक्विटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्यों आती हैं, उसकी वजह यह है कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और शेयर होल्डर इक्विटीज में दोनों में हम क्या करें, फाइनेंसिंग कर रहे हैं। तो फाइनेंसिंग में सबसे पहले हम इक्विटीज का अगर हम बात करते हैं तो शेयर, न्यू शेयर हमारे पास बड़े हैं,
जब शेयर्स बढ़े तो जाहिर सी बात है पैसा आया लोगों का, जैसे 50 के थे 55,000 के हो गए, 5 लाख के थे 5,50,000 के हो गए, मीन्स के 50,000 का इजाफा हो रहा है। इसके बाद फिर लॉन्ग टर्म लोन 242 का था 170 का हो गया, कम हो रहा है, इट मीन्स कि हम उसको पैसे पे कर रहे हैं, तो क्या हो गया, ये लेस हो जाएगा। तो हमने इन सब चीज़ों को देखना है यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। शेयर्स इजाफा हो रहा है इसलिए कैश आ रहा है, और जो है वो लॉन्ग टर्म लोन पेमेंट हो रही है इसलिए लेस हो रहा है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, बॉन्ड में पैसे हमारे इन्वेस्ट हो रहे हैं, मीन्स इंगेज हो रहे हैं पैसे, इस वजह से हम क्या करेंगे, लेस कर लेंगे। कैश डिविडेंड को लेस कर लेंगे क्योंकि कैश डिविडेंड भी हम लोग पे कर रहे हैं, और ये भी किस में से दिया जाता है, रिटर्न में से दिया जाता है, यानी आमदनी में से निकाल के दिया जाता है, तो इसलिए हम इसको भी क्या करेंगे, लेस कर लेंगे, हमारी इसके वजह से हमारा कैश कम हो गया। इन सबको हम क्या करेंगे, अब हम टोटल कर लेंगे, यानी इनका टोटल लिया, इसका टोटल लिया, तो आपके पास ये आया। यानी डिक्रीजिंग इसमें ज्यादा हो रही है ऑपरेटिंग साइड में, क्योंकि 9,000 22,000 5,000 ठीक है, आज सिर्फ 16,000 रुपये रहे हैं। इसी तरह इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 63 आ रहे हैं, 40 जा रहे हैं, 23,000 का इजाफा हो रहा है। यहाँ पे इतने ज्यादा रहे, यानी 84,000 टोटल 200 टोटल हमारे पास से जा रहे हैं। तो टोटल हमने देखा, इन सबको टोटल किया तो ये आया 8,200 रुपये, डिक्रीज हो रहा है कैश के अंदर, माइनस में आ रहा है, तो इट मीन हम इसको क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन कैश। और इसके साथ हम प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे 2019 का, जो हमारे पास 2019 का कैश दिया हुआ है, कितना है 50,200, जब इसको ऐड करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास वही अमाउंट आ जाएगा जो हमारा 2020 का कैश बैलेंस है। देखिए 2020 का कैश बैलेंस कितना है, 42,000, तो हमारे पास ये आ गया। इसको हम लोगों ने असल देखना होता है, इन दोनों के दरमियान जो फर्क आ रहा होगा, देखिए इन दोनों के दरमियान जो फर्क आ रहा है वो 8,200 का आ रहा है, और ये देखें ये फर्क भी कितना है, 8,200 का ही है, यानी कैश हमारे पास से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कमी हो रही है, इस साल के मुकाबले में इस साल कमी हो रही है। 50,000 था 200, और इस साल जो है वो 2090 में 50,200 था, और 2020 में 42,000 हो गया, मीन्स कमी हो गई है, तो ये आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।